इस मूवी की शुरुआत भविष्य में होती है और बिहार में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स किसी जमाने में सैनिक हुआ करता था। अब यहाँ पर मैक्स की कोई भी पहचान नहीं है क्योंकि कई साल पहले कई देशों के बीच न्यूक्लियर वार हुई और धरती पूरी तरीके से बंजर हो गई। तभी मैक्स अपना गाड़ी निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से कुछ लोगों का काफिला आकर मैक्स की गाड़ी को पलटा देते हैं और वो लोग मैक्स को बंदी बना लेते हैं और उसके पीठ पर O पॉजिटिव लिखते हैं जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप होता है। वो लोग मैक्स को गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलामी का मोहर मैक्स को लगे उससे पहले वो मैक्स भागने लगता है, फिर भी वो किसी भी तरह मैक्स को पकड़ लेते हैं। ये सभी लोग एक आदमी के लिए काम करते हैं जिसका नाम इमोर्टल जो होता है। इमोर्टल जो यहाँ का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। वो अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है जिसमें 2 पाइप लगे होते हैं जिससे वो सांस ले पाता है। यानी कि इमोर्टल जो को जिंदा रहने के लिए वो मास्क पहनना जरूरी है। इमोर्टल जो एक पहाड़ी पर रहता है और नीचे काफी लाचार लोग रहते हैं। इमोर्टल जो उन लोगों से कहता है मैं तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। इसके बाद इमोर्टल जो ऊपर से पानी छोड़ता है और सभी लोग पानी को कलेक्ट करने लगते हैं। दरअसल इस जमाने में खाने और पानी की बहुत कमी होती है और सभी लोग पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। इसके दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फ्यूरियोसा होता है और फ्यूरियोसा भी इमोर्टल जो के लिए काम करती है। इमोर्टल जो कुछ आदमियों के साथ फ्यूरियोसा को भी फ्यूल लाने के लिए भेजा था, लेकिन फ्यूरियोसा फ्यूल स्टेशन न जाकर गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी फ्यूरियोसा से पूछता है कि हमें इस रोड पर नहीं जाना है, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि हमें इसी रूट से जाना है। उसका आदेश कोई नहीं डाल सकता क्योंकि वो सबकी हेड होती है। इमोर्टल जो इन्हें दूसरे रास्ते से जाते हुए अपने दूरबीन से देख लेता है। वो भागते हुए अपने चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो कि वो लड़कियां इमोर्टल जो के लिए बच्चा पैदा करेंगी ताकि इमोर्टल जो का वंश आगे बढ़े। लेकिन वो लड़कियां वहां पर नहीं होती हैं और इमोर्टल जो ये समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ने उन लड़कियों को भगाया है। इमोर्टल जो अपने आदमियों के पास जाता है और उन्हें फ्यूरियोसा को पकड़ने के लिए ऑर्डर देता है। यह सुन इमोर्टल जो के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इमोर्टल जो के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो सभी लोग इमोर्टल जो के लिए जान भी दे सकते हैं। दरअसल ये सभी लोग एक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, इसीलिए इन सभी लोगों को काफी ज्यादा खून की आवश्यकता पड़ती है। तभी हम इमोर्टल जो के एक आदमी को देखते हैं जो कि मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा होता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकला होता है जिसके जरिए वो मैक्स का खून अपने शरीर में डाल रहा होता है। वो सभी लोग फ्यूरियोसा के करीब पहुंच जाते हैं। फ्यूरियोसा का आदमी इन लोगों से लड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्यूरियोसा के सारे आदमी मारे जाते हैं। ये सभी लोग फ्यूरियोसा को पकड़ते हैं। उससे पहले बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा उस तूफान के अंदर अपनी गाड़ी को लेकर चल देती है। दूसरी तरफ मैक्स उस गाड़ी के आगे बंधा होता है। वो सोल्जर भी उस तूफान में अपनी गाड़ी लेकर चल जाता है। फ्यूरियोसा तो उसके हाथ नहीं लगती, लेकिन उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की गाड़ी से टक्कर खा जाती है जिससे कि उसकी गाड़ी वहीं पर उलट जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं तूफान टल चुका है और मैक्स अभी भी जिंदा रहता है, लेकिन वो सोल्जर मारा जा चुका है। मैक्स के मुंह में लगे जंजीर अभी भी उस सोल्जर से कनेक्टेड हैं। इसीलिए मैक्स उस सोल्जर को अपने कंधे पर लेकर फ्यूरियोसा के पास पहुंचता है जहां पर फ्यूरियोसा उन 5 लड़कियों के साथ पानी पी रही होती है। मैक्स उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है और वहां पर जाकर पानी पीता है। मैक्स एक लड़की को अपना जंजीर काटने को बोलता है, लेकिन तभी उसके ऊपर फ्यूरियोसा हमला बोल देती है। इन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी वो वार सोल्जर भी जिंदा हो जाता है। दरअसल वो वार सोल्जर अभी मरा हुआ नहीं था। वो सोल्जर और मैक्स दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को हरा देते हैं और मैक्स अपनी जंजीर को कटवा देता है और मैक्स उन सभी को यहीं पर छोड़कर एक गाड़ी को लेकर भाग जाता है। वो सभी लोग मैक्स का पीछा करते हैं। थोड़ी ही देर बाद मैक्स की गाड़ी बंद हो जाती है। फ्यूरियोसा उसे बताती है ये गाड़ी उसके बिना नहीं चलती, इसलिए मैक्स को फ्यूरियोसा के साथ उन 5 लड़कियों को भी लेना पड़ता है और वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग एक अलग इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक अलग कबीला रहता है। कबीले का सरदार फ्यूरियोसा से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ ही लोग पीछा करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे तो पूरा एक कबीला है। दरअसल फ्यूरियोसा ने उनसे वादा किया था वो लोग उसे जाने दें, उसके बदले वो उन्हें एक टैंक तेल देगी। फ्यूरियोसा उसे तेल देने के लिए बाहर निकलती है, तभी अपने पीछे इमोर्टल जो के ग्रुप को पाती है। मैक्स अब गाड़ी को चालू कर देता है और गाड़ी को यहाँ से निकाल देता है। फ्यूरियोसा भी गाड़ी में किसी तरह बैठ जाती है, लेकिन जिन लोगों का ये इलाका होता है वो रोड को जाम कर देते हैं और रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। इमोर्टल जो और इमोर्टल जो की पूरी सेना वहाँ पर फंस जाती है। अब जिन लोगों का ये इलाका होता है वे सभी लोग बाइकर्स होते हैं। सभी लोग फ्यूरियोसा का पीछा करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स मिलकर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। इससे पहले कि सभी लोग निकल पाते इमोर्टल जो अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है। फ्यूरियोसा को गोली मारने वाला था, तभी उसकी चहेती पत्नी जो कि प्रेग्नेंट होती है वो दरवाजे के पास आ जाती है और इमोर्टल जो उससे नहीं मार पाता है। इमोर्टल जो का बड़ा लड़का जो कि इस लड़ाई में होता है वो फ्यूरियोसा के गाड़ी के स्टीयरिंग को जाम कर देता है, जिससे कि उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है। अब इमोर्टल जो की चहेती पत्नी जो कि
जबकि जंजीर को काटने के लिए आगे बढ़ती है वह जंजीर को तो काट देती है, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ा चट्टान आ जाता है। वो लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते उससे पहले उसकी चहेती पत्नी जो कि चट्टान से टकरा जाती है और गाड़ी से नीचे गिर जाती है। उसको बचाने के चक्कर में इमोर्टन जो की गाड़ी पलट जाती है। अब जब इमोर्टन जो अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। उसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है और यह देख इमोर्टन जो काफी चिल्लाने लगता है। मैक्स और फ्रियोसा आगे बढ़ रहे होते हैं। इन लोगों के चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। एक रात मैक्स जमीन के नीचे डायनामाइट सेट करता है और जब इमोर्टन जो उनका पीछा करता है तो इमोर्टन जो की गाड़ियां ब्लास्ट करने लगती हैं। इमोर्टन जो तो वहीं पे रुक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रियोसा की गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। वो गाड़ी निकल ही नहीं पाता है। तभी उन लोगों के बीच इमोर्टन जो का आदमी होता है वो अब इन लोगों का मदद करना चालू कर देता है। वो एक सूखे पेड़ से गाड़ी को रस्सी से बांधता है और गाड़ी को किसी भी तरह इस दलदल से निकाल लेता है और ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और इन सभी को एक टावर दिखाई देता है। फ्रियोसा ये सब देखती है और कहती है वो इसी जगह पर पली बढ़ी है। वो गाड़ी लेकर वहाँ जाती है जहाँ पर उसके कई फीमेल दोस्त मिलते हैं। वहाँ पर उसकी माँ भी मिलती है और अब फ्रियोसा वहीं पर रहना चाहती है, लेकिन वो बताती है कि यहाँ पर नहीं रह सकते, यह जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और यह सुनकर फ्रियोसा काफी दुखी हो जाती है। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो बाइक से दूसरे जगह जाएंगे और रहने के लिए खुद का अपना घर बनाएंगे। लेकिन मैक्स सभी को बताता है कि इसके आगे जाने पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हमें इमोर्टन जो के किले पर फिर से जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हरियाली है और वहाँ पर सब कुछ है और अगर हमने एक बार उस किले पर कब्जा कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बातों से सब सहमत हो जाते हैं। वो लोग जिस गाड़ी से आए होते हैं उसी गाड़ी पर बैठकर इमोर्टन जो के किले की तरफ चल देते हैं। इमोर्टन जो इन लोगों को जाते हुए देख लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है। वो सभी लोग किले पर कब्जा करने जा रहे हैं क्योंकि किले पर कोई भी सैनिक नहीं है। इमोर्टन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करता है और इन लोगों से लड़ाई करता है। यहाँ इमोर्टन जो के काफी आदमी मारे जाते हैं। तभी फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के पास पहुंच जाती है और उसके मास्क को हटा देती है, जिससे कि इमोर्टन जो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर इमोर्टन जो के बहुत सारे सैनिक होते हैं और फ्यूरियोसा सभी को मार देती है और इमोर्टन जो के किले के पास पहुंच जाती है। वहाँ के लोग इन लोगों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो लोग जब इमोर्टन जो के बॉडी को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। अब इमोर्टन जो के किले की मालिक फ्यूरियोसा बन जाती है और वो सभी लोगों के लिए पानी खोल देती है और वो सभी लोग ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर हम मैक्स को देखते हैं जो उन लोगों के बीच खड़ा रहता है। ऊपर जाती हुई फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में बाय बोलकर वहाँ से मैक्स चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम कहानियाँ लाते हैं जो आपको पसंद होती हैं।